खबर दोपहर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और मैं हूं डिंपल। झारखंड विधानसभा अपना 22वां स्थापना दिवस मना रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले इस समारोह का उद्घाटन राज्यपाल रमेश बैस ने किया, जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस समारोह में बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह भगवान बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान से सम्मानित किए गए। 23 नवंबर से सांस्कृतिक समेत अन्य कार्यक्रम होंगे। विधानसभा में केंद्रीय राज्य संबंधित राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। डॉक्टर कुमार विश्वास और उनके साथियों का काव्य पाठ भी होगा। स्थानीय कलाकार की भी प्रस्तुति की जाएगी। 24 नवंबर को छात्र संसद आयोजित किया जाएगा। फिर एक बार झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस के आयोजन हेतु यहाँ उपस्थित हुए हैं। राज्य गठन की 22वें वर्ष की अवधि पूरी हो चुकी है। हमारा राज्य पूर्ण युवा अवस्था में पहुंच चुका है। यह अवसर राज्य गठन की परिकल्पना करने वाले एवं राज्य गठन आंदोलन को अपने लहू और श्वेत से खींचने वाले आंदोलनकारियों को याद करने के साथ साथ राज्य गठन के उद्देश्य के प्रति और उद्देश्यों के प्राप्ति की समीक्षा करने का भी दिन है। 19 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सदस्य के रूप में बोलते हुए मालांगम के श्री जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था कि मैं उन लाखों नादान अनजान लोगों की ओर से बोलने को खड़ा हुआ हूं जो आजादी की लड़ाई लड़ने वाले योद्धा हैं। भले ही दुनिया उनकी कद्र नहीं करे, वे भारत के मूल निवासी हैं। इन्हें पिछड़े कबीले, आदिम कबीले और जरायम पेशा कबीले आदि न जाने कितने नामों से पुकारा जाता है, मगर मुझे इस बात का फक्र है कि मैं जंगली हूं। यही वो नाम है जिससे हम लोग देश के जिस भाग में रहते हैं पुकारे जाते हैं। एक जंगली, एक आदिवासी के रूप में मुझसे इस प्रस्ताव की पेचीदगी को समझने की उम्मीद नहीं की जा सकती है, परंतु यह भी इतना ही सच है कि आदिवासियों को आप लोकतंत्र नहीं सिखा सकते। वे इस धरती के सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक लोग हैं। हमारे लोगों का इतिहास सतत शोषण, निर्वासन और उसके विरुद्ध संघर्ष रहा। मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और आप सभी महानुभावों की बातों को सारथ लेता हूं और यह आशा करता हूं कि स्वतंत्र भारत में हम एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे, जहां हर किसी को अवसर की समानता प्राप्त होगी और कोई अपेक्षित नहीं होगा। लोकतंत्र की खूबसूरती है, एक सदन में पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं और दोनों का हम समझते हैं कि समान दायित्व होता है अपना अपने काम करने और जनता की बातों को और जनता की आवाज उठाने की काम होती है और उस अंजाम के तहत उस काम धरातल पर उतरे, उस पर हमें काम करनी चाहिए। लेकिन अगर हम देखें सिर्फ आलोचना से ही हमारा समय बर्बाद हो जाते। बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो अपने क्षेत्र की बात को रखना चाहते हैं, अपने क्षेत्र के जो उन्होंने बात करके आए थे, जो आश्वासन देकर आए थे, जो प्रतिश्रुति देकर आए थे, उस क्षेत्र का काम वो भी काम उसका अधूरा रह जाता है। एक क्वेश्चन अल्पशिक्षित हो, तारांकित हो, उसमें सारे लोग जुड़ जाते हैं। यह नियम पालन नहीं होता है। इसलिए हमने कहा कि हमें पहले सुधारना होगा। जब तक हम नहीं सुधरेंगे, जब तक हमारी समाज को, तब हम दूसरे को सुधारने की कैसे हम बात करें। प्रदेश का सर्वोच्च पंचायत के रूप में ये हम लोगों का विधानसभा है। यहां सभी मान्य एक बराबर सबकी भूमिका है, एक बराबर सबकी मान्यता है। सत्ता पक्ष की जितनी भूमिका है, विपक्ष की भी उतनी ही अहम भूमिका होती है और निश्चित रूप से और दोनों मिलकर इस राज्य के आदिवासी, दलित, शोषित, पीड़ित लोगों के प्रति अपनी जो संवेदनाएं होनी चाहिए और जो उनको मुख्य धारा में लाने का
प्रयास होना चाहिए। इस विषय पर हमने जो 20 वर्षों में किया, मुझे लगता है कि अभी और भी ये कार्य करने की आवश्यकता है और भी हमें बेहतर तरीके से इन वर्गों के बीच में व्याप्त समस्या और उनको विकास के पथ पे लाने की आवश्यकता है। आज इस विधानसभा के सहयोग से, माननीय विधायकों के सहयोग से कई ऐसे कार्य योजनाएं सरकार की तरफ से चल रही हैं जिसके माध्यम से इस राज्य के जो सबसे अधिक लगभग 80% लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों में वास करते हैं, जो आज के दिन में भी कई चुनौतियों से वो गुजर रहे हैं, उन चुनौतियों को से वो बाहर आ पाए। ये योजनाएं उन तक पहुंचाने की जिम्मेवारी सिर्फ कार्यपालिका की नहीं बल्कि विधायिका का। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।